हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे अनुग्रह दे। तो एक दमदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपको एक कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आजकल पवित्र आत्मा के वरदानों को बहुत लोग निंदा कर रहे हैं। बहुत लोग उस बात को ठट्ठा में उड़ा रहे हैं जो परमेश्वर ने वरदान दिया। हालेलुया। जैसे कि अन्य भाषा दो प्रकार की हैं। मैं आपको बताऊं, अन्य भाषा दो प्रकार की हैं। एक वो भाषा है जो संसार बोलता है, जैसे चाइनीज़, बंगाली, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। ये अन्य भाषा एक संसारिक है। एक अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है। हालेलुया। जिसका बोलते हैं स्वर्गदूतों की बोली और परमेश्वर की बोली। हालेलुया। लेकिन कुछ लड़के और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने आप को अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। अपने आप को बहुत ऐसे समझते कि हमारे आगे कोई है ही नहीं। बड़े बड़े पास्टरों की या बड़े बड़े दासों की बुराई करने से इनको अन्य भाषा के ऊपर या उनके हीलिंग के ऊपर या चमत्कार के ऊपर, भाई साहब, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा करता है उनके द्वारा। ये प्रभु का आत्मा अपने दासों को जो वरदान दिया अन्य भाषा का, हीलिंग का, ये केवल परमेश्वर कर सकते हैं। इंसान की बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इंसान अपनी आस्था के द्वारा, अपने विश्वास, अपने प्रेम और पवित्रता के द्वारा परमेश्वर उन पर जाहिर करता है इन चीज़ों को करने के लिए। लेकिन आज कुछ लड़के ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को ना जानते हुए वचन को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं और कहते हैं नहीं, ये ऐसा पवित्र आत्मा पवित्र करता है। भाई, पवित्र आत्मा पवित्र करता है। पवित्र आत्मा ही हीलिंग करता है। पवित्र आत्मा भी हीलिंग करता है। पवित्र आत्मा ही चमत्कार करता है। भाई, आजकल प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? आजकल यीशु मसीह ने खुद कहा अपने मुख से, जब तक कोई चिन्ह और चमत्कार ना देख ले तब तक कोई विश्वास नहीं करेगा। और आप जब चमत्कार हीलिंग क्रूसेट में या कहीं प्रभु के दास के द्वारा चर्चों में होती है तो आप उंगली उठाते हो। मैं आपको बता दूं बाइबल क्या कहती है। अन्य भाषा के ऊपर बहुत लोग विवाद कर रहे हैं, हीलिंग के ऊपर विवाद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं वचन क्या कहता है। वचन को आप पढ़ना, मत्ती की अंजील में पढ़ना। वहाँ पर लिखा साफ साफ कि जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करेगा उसके अपराध कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे। और पवित्र आत्मा की जो अन्य भाषा है, जिसे अन्य भाषा कहते हैं, जिसे अन्य भाषा केवल परमेश्वर देते हैं। कोई आम इंसान बोल के दिखाए ना, आप तो शब्दों के द्वारा उनको बोल दोगे, शब्दों बना के बोल दोगे, लेकिन जो आत्मा के वर्ड हैं वो आप नहीं समझ पाओगे। केवल प्रभु का आत्मा ही समझ पाता है आत्मा की बातें। आप तो वचन को उठाते अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। बाइबल कहती है अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। नीति वचन पढ़ोगे तो लिखा है अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेना। और आप वचन को उठाते हो अपनी बुद्धि के और समझ से बोलते हो, आज इस पास की बुराई कर दो, आप इस पास की बुराई कर दो, और बस हीलिंग के लिए केवल का आप नहीं, उसकी बुराई करने से आप केवल व्यूज, अपने पैसा के लिए, और आप पैसा के लालची हो। आप जो आप एक दूसरे के दासों की बुराई करते हो। अरे यहाँ परमेश्वर काम करे, परमेश्वर कुछ नहीं कह रहे हैं अपने दासों से, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो जो इतने दोष लगा रही हो ऊपर? क्या आपके बोलने से कभी शेर, अब जंगल का राजा जो था, वो निकल जाएगा? कभी नहीं निकलेगा। आपके बोलने से, आपके धारने से, आपके हमेशा देखते नहीं आप क्या होता है कि कुत्ते के भौंकने से हाथी या शेर कभी रुकता नहीं है। वो अपना काम करता है, वो राजा था, राजा है। और आपके जो दासों पे आप इतनी उंगली, इतना ठट्टा तुम उड़ा रहे हो, ऐसे करने से आपको लाभ नहीं होगा। बाइबल को पहले पढ़ो, यीशु मसीह ने क्या बोला। मत्ती की अंजील में लिखा है, उसके वचन में साफ साफ पढ़ोगे तो लिखा है उसकी आयत में कि मनुष्य के पुत्र पे दोष लगाए तो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। हर एक पाप जो मनुष्य करे वो पाप क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा की निंदा करोगे तो उसका पाप ना इस युग में ना आने वाले युग में कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये लिख लेना, ये गारंटी खुद प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ शब्द है। और यीशु मसीह ने खुद कहा अपने मुख से, मेरे द्वारा निकला हुआ शब्द कभी भी टलेगा नहीं, पूरा होकर रहेगा। और आप जितनी पवित्र आत्मा की निंदा आप कर रहे हो, अरे वो वरदान परमेश्वर ने दिया। अन्य भाषा दो प्रकार की है, समझो। आप संसारिक रूप से बोलते इसलिए संसार में गुमराह हो गया। आज सब मोहाल को देखते, भाई आत्मिकता घुसमें देखो। परमेश्वर लिखा है आत्मिकता में चलना ही परमेश्वर का संपूर्ण जीवन होता है। और आप तो आत्मिकता चलते नहीं। ये लोग, मैं जानता हूँ कौन कौन लोग हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। परमेश्वर ने बुद्धि से समझ दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर गाइड करते हैं। जब परमेश्वर अपने दासों को, अपने बेटी बेटा, अपने विश्वासी लोगों पर जब वो आरोप या उंगली दोष नहीं लगा रहे हैं, तो तुम कौन सी खेत की मूली? क्या तुम परमेश्वर से बड़े हो तो आप इतने दोष लगा रहे हो ऊपर? यदि परमेश्वर बड़े हो तो हाँ बोले, हाँ परमेश्वर बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता। भाई, सब कुछ कर सकता है तो अपने आप को चेक कर ले, क्या मैं उस लायक हूँ बुराई करने के या नहीं। और व्यूज लेने के लिए, आप पैसा कमाने के लिए दूसरे बुराई करते हो और अपने आप को धर्मी सकते हो। अपने मन में, अपने अंतरात्मा में झांक ले पहले, तू हाँ कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। अपने मुंह के शब्द पे अंगीकार कर। फिर उन्होंने लिखा है तू अपने मुंह के बातों से फंसा, अपने मुंह की बातों से पकड़ा गया। हालेलुया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको समझना है कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको गौर करने वचन को पहले गहरे जो छुपा हुआ उसमें अर्थ है उसको जानो। आप परमेश्वर दास पर आप इतनी
इतनी हरकत आप करते हो, इतनी दोष आप लगाते हो, तो उन्होंने साफ साफ लिखा है, अगर तुम बाइबल को पढ़ते हो तो लिखा किसी पर किसी बात पर दोष मत लगाना। तुम होते कौन हो दोष लगाने वाले? मैं ये कहता हूँ तुम कहाँ से जन्मे हो, कहाँ से नहीं। अगर तुम बाइबल में से जन्मे होते तो कभी भी बाइबल से वचन से उठा के किसी की दास की, किसी बेटी बेटा की बुराई नहीं करते आप, लेकिन आप करते हो क्योंकि आप बाइबल से नहीं जन्मे, आप शैतान की ओर से। क्योंकि बाइबल यीशु मसीह ने खुद बोला है, अगर आप झूठ बोलते हो, आप किसी निंदा करते हो, वो शैतान से जन्मा हुआ। क्योंकि अधिक बाइबल से बोलना ही वो शैतान की ओर से होता है, वो बुराई से पैदा होता है। पढ़ लेना ध्यान से, हालेलुया। लेकिन मैं आप पे दोष नहीं लगाता हूँ, इसलिए मैं आपका नहीं नाम लेता हूँ ना कुछ भी, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि वचन क्या कहता है। वचन को पहले पढ़ो और ध्यान से जानो कि वचन केवल आपको पवित्र आत्मा के करीब ले जाता है, पवित्र आत्मा से बातें कराता है। अन्य भाषा में जितना तुम अन्य भाषा करोगे, तो पौलुस कहता है अन्य भाषा में बातें करना अपने आत्मा की ग्रोथ करना होता है। अब अन्य भाषा की बातें करना, यीशु पौलुस ने ये बात बोली है कि अन्य भाषा जो की बात करता है वो शरीर और अपने आत्मा और उन्नति की पूरी करता है। जब वचन में ये लिखा है तो आप ये बताएं, जब वचन में ये लिखा है कि अन्य भाषा आपके शरीर और आत्मा की उन्नति करता है, तो बताओ कि अन्य भाषा वो बोलनी चाहिए, संसार बोला है कि अन्य भाषा वो, उस पर बताइए जो परमेश्वर बोले हैं, बताओ। लेकिन आप नहीं करते ऐसा, लेकिन इसलिए आप चकमे को वचन को नहीं जान रहे हो, वचन को नहीं समझ रहे हो। आप बुद्धि उठा के बोलते हो परमेश्वर का, जो कि अपनी बुद्धि के सहारे रहेगा वो नाश होगा। ये परमेश्वर पे संपूर्ण मन से भरोसा रखें और उसी पे आशा रखें, और हमारी आशा परमेश्वर पे है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद ने हमें अपनी शरण में लिया है। हम अपने बुद्धिमान नहीं हैं, हम मूर्ख हैं, हम पापी हैं, हम नादान हैं, हमें नहीं पता कौन सी गलती थी, लेकिन आप अपनी गलती पछतावा नहीं करते। हम अपनी गलती पछतावा करते हैं खुदावंद, हमसे आज या कल हमसे जो गलती हुई है पिता हमें माफ़ कर। और हम आज भी कहते हैं खुदावंद हमें माफ़ कर, हमें माफ़ कर, हम पापी हैं, दोषी हैं तेरी दृष्टि में, और इंसान की दृष्टि में हमेशा दोषी रहते हैं, लेकिन खुदा की दृष्टि हम दोषी हैं। कितना भी आप कुछ भी कह लो। तो आइए हम खुदावन की प्रेजेंस में परमेश्वर आपको सुख आशीष दे, अनुग्रह दे। आज बच्चों के द्वारा आप समझ गए होंगे कि खुदावन कैसे आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, कैसे बुलाहट है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर संयम है, परमेश्वर धीरज है, परमेश्वर एक अनंत जीवनदायक परमेश्वर है, हालेलुया। वो प्यार करते हैं, वो दोस्त नहीं लगाते आपकी तरह। धन्यवाद करते हैं खुदावन की प्रेजेंस में। तो आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता प्रभु आज के वचन के द्वारा परमेश्वर, जिन्होंने सीखा, जिन्होंने जाना परमेश्वर, 100 गुना आशीष बरकत दे परमेश्वर। आज के बाद दोष लगाना बंद करे परमेश्वर, वो दुष्ट आत्माएं काम कर रही है बोलने वाली पिता, वो बंद हो, मुंह बंद हो यीशु मसीह नाम से, तो छू और ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु आशीष सभी को जय मसीह की। अपनी कमेंट अपनी राह बताएं, आपकी क्या राय है, हालेलुया। सभी को जय मसीह की।